नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि भारत की खोज कब, कैसे और किसने की। तो सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्राचीन काल में विद्वानों और मनुष्यों ने ग्रह नक्षत्रों की खोज की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विश्व के काफी साहसिक नाविकों ने हजारों लाखों किलोमीटर की नौका यात्रा करके दूसरे देश की खोज शुरू की और उसके बारे में दुनिया को बताया और एक दूसरे देश को जोड़ने का काम किया। पहले भी ये देश विश्व के मानचित्र में आने से काफी पहले सभी देशों का अस्तित्व था, लेकिन उस समय किसी भी देश को विश्व के दूसरे देश के बारे में पता नहीं था। लेकिन साहसिक नागरिकों ने दूसरे देशों की खोज कर उन्हें विश्व के मानचित्र पर लाने का कार्य किया। भारत की खोज प्यारे दोस्तों, जब तुम अपने देश भारत या किसी और देश के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि यह देश कैसे बना और कहां से आए, इतने सारे देश कैसी हुई, इनकी खोज। लेकिन अफसोस, इन सवालों का जवाब तुम ढूंढ नहीं पाते हो। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। अपने देश भारत की खोज और दुनिया की खोज कैसे हुई? आज हम मानव जाति शुरू से ही खोजी गई प्रवृत्ति और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर दूर तक घूमना और उसके बारे में पता करना इसकी आदतों में शुमार है। शुरुआत में मानव अपने जीवन यापन के लिए रहने और खाने पीने के ठिकाने को ढूंढता था, लेकिन जैसे जैसे खाने और रहने की समस्या का समाधान हो गया, मानव जाति ने देश दुनिया की खोज जारी कर दी। भारत की खोज किसने और कैसे? दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्य से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है। वैसे तो हमको इतिहास में यही पढ़ने को मिला है कि भारत की खोज 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने की अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लग गया। वह 1498 में कालीकट के तट बंदरगाह पर पहुंचा और अगले ही वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। और इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 में से 2 जगह नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही यात्री बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले और खोजे गए हुए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और बाद में तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। और भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य परिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस में भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए एक अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। और उसका सूचना था, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंचा सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाभिक और विजेता भी वहां आते जाते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।